नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राइटर कहते हैं, कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक किए अब 1 साल पूरा हो चुका है और पिछले 1 साल में कश्मीर के हालात बदले हैं और आने वाले समय में कश्मीर के हालात और भी बदलेंगे। अपनी इस बात को साबित करने के लिए राइटर काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स देते हैं और राइटर के आर्गुमेंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, राइटर ये बोलते हैं, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। ये बात बोली गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जब संविधान में आर्टिकल 370 ऐड किया गया था। बट देखो 1979 तक क्या रिपरकशंस हो रहे हैं आर्टिकल 35A के और आर्टिकल 370 के, इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया गया था। आर्टिकल 35A में एक प्रोविज़न देखो ये था, अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर की महिला जो जम्मू एंड कश्मीर की परमानेंट रेजिडेंट हैं, अगर देखो वो देश के किसी दूसरे राज्य के मैन के साथ शादी करती हैं तो फिर वो जम्मू एंड कश्मीर की परमानेंट रेजिडेंट नहीं रहेंगी। सिंपल एग्जांपल है, उमर अब्दुल्ला अगर देखो किसी दूसरे राज्य की महिला के साथ शादी करते हैं तो भी उमर अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट बने रहेंगे। बट अगर उमर अब्दुल्ला की सिस्टर सारा अब्दुल्ला किसी दूसरे राज्य के मैन के साथ शादी करती हैं तो इसके बाद वो जम्मू एंड कश्मीर की परमानेंट रेजिडेंट नहीं रहेंगी। और ऐसा ही हुआ, सारा अब्दुल्ला ने शादी की सचिन पायलट के साथ। देखो इसी प्रोविज़न के कारण 1979 में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में एक केस गया था। केस फाइल किया गया था डॉक्टर रविंदर मदान और सुशीला साहनी ने मिलके। ये पहले जम्मू एंड कश्मीर की परमानेंट रेजिडेंट थी, बट इन्होंने दूसरे राज्य के मैन के साथ शादी की और इसके बाद इनकी जो परमानेंट रेजिडेंटशिप थी जम्मू एंड कश्मीर की वो चली गई। और इसका नतीजा देखो ये निकला, पहले इनकी जॉब लगी हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन शादी के बाद चूंकि ये जम्मू एंड कश्मीर की परमानेंट रेजिडेंट तो रही नहीं और जॉब करने के लिए वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंटशिप की जरूरत थी तो इनकी जॉब भी चली गई। तो काफ़ी सालों तक डिस्क्रिमिनेशन चलता रहा। 23 सालों बाद 2002 में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने एक फैसला दिया, अगर जम्मू एंड कश्मीर की कोई महिला दूसरे राज्य के मैन के साथ शादी करती हैं तो उनकी जो परमानेंट रेजिडेंसी है जम्मू एंड कश्मीर की वो बरकरार रहेगी। हालांकि देखो ये वर्डिक्ट तो आ गया था बट इम्प्लीमेंटेशन फिर भी वीक रहा और महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। बट आर्टिकल 35A हटने के बाद अब जम्मू एंड कश्मीर की महिलाओं के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। तो ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है। इसके बाद सेकंड आर्ग्यूमेंट देखो, वेस्ट पाकिस्तान से बहुत से लोग जम्मू एंड कश्मीर में आके बसे हुए हैं। अब वो इंडिया के नागरिक तो हैं बट जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट नहीं हैं। सोच के देखिए, जहां पर वो रहते हैं उनको जॉब नहीं मिल सकती और जम्मू एंड कश्मीर के बाकी परमानेंट रेजिडेंट्स को जो प्रिविलेजेस हासिल हैं वो इन रिफ्यूजीज़ को हासिल नहीं थी। काफ़ी सालों तक ऐसा चलता रहा। बट अब जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस ख़त्म होने के बाद वेस्ट पाकिस्तान से आए जो रिफ्यूजीज़ हैं वो भी बाकी लोगों की तरह जॉब्स ले सकते हैं और बाकी लोगों की तरह ही अब उनके पास अधिकार हैं। इसके अलावा देखो तीसरा आर्गुमेंट, दलितों के साथ भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। अगस्त 2019 से पहले पंजाब में अमृतसर और गुरदासपुर इन शहरों से बहुत से लोग लाए गए थे 1957 में और ये सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में। बावजूद इसके देखो, कोई अगर 1957 से जम्मू एंड कश्मीर में रह रहा है फिर भी वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये काफ़ी दुखद बात है। बट ये डिस्क्रिमिनेशन अब समाप्त हो चुका है आर्टिकल 35A हटने के बाद और जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के ख़त्म होने के बाद। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट देखो, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे कानून जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए थे वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थे। जैसे आर्टिकल
377 जो कि LGBT कम्युनिटी से संबंधित था। इसे देखो सुप्रीम कोर्ट ने तो स्ट्राइक डाउन कर दिया था, बावजूद इसके ये कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में स्ट्राइक डाउन नहीं हुआ था। इसे रणबीर पीनल कोड के तहत फॉलो किया जा रहा था, बट स्पेशल स्टेटस हटने के बाद अब ये नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में भी। नेक्स्ट आर्गुमेंट, और देखो बहुत सारे कानून जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये सब कानून जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थे। इन सब लॉज का जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे, इसलिए स्पेशल स्टेटस हटने के बाद अब फ़ायदा ही हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट, राइटर ये बोलते हैं जब देखो स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया गया था तो उस समय बहुत से लोगों ने बोला था कि अब कश्मीर में वायलेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा लोकल लोग मिलिटेंसी को ज्वाइन करेंगे, इंस्टेबिलिटी कश्मीर में ज़्यादा आएगी। बट डेटा ये सजेस्ट करता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पिछले साल के अपेक्षाकृत कम लोकल लोगों ने मिलिटेंसी को ज्वाइन किया है। टेरर रिलेटेड जो इंसिडेंसेस हैं उनमें भी कमी आई है। हाँ, पाकिस्तान ज़रूर कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनफिल्ट्रेटर्स को जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करवाया जाए और यहाँ पे वायलेंस रिलेटेड घटनाओं को अंजाम दिया जाए। अब देखो राइटर के द्वारा डेवलपमेंट के बारे में बातें बोली जाती हैं। स्पेशल स्टेटस ख़त्म होने के बाद सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं जम्मू एंड कश्मीर की बेहतरी के लिए, जैसे नेशनल सैफरन मिशन। इस मिशन के अंतर्गत 3500 हेक्टेयर का जो लैंड एरिया है उसको रिजुवनेट किया जाएगा सैफरन कल्टीवेशन के लिए। कश्मीर में सैफरन को अब GI टैग मिल चुका है। इससे प्रोमिनेंस जो है कश्मीरी सैफरन की और ज़्यादा इंक्रीज होगी, कश्मीरी सैफरन का और ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। पहले लद्दाख के लोगों की शिकायतें रहती थी कि कश्मीर को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, इस वजह से लद्दाख का ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है। नेक्स्ट पॉइंट, कश्मीर में फार्मर्स को सरकार इंसेंटिवाइज कर रही है ताकि एप्पल और दूसरे फ्रूट्स की अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड किया जा रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ। बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक सुविधाएं जैसे बिजली, सड़क, पानी, इनको भी इम्प्रूव करने में फोकस किया जा रहा है। जैसे देखो एग्जांपल दिया जाता है, टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए और कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए सरकार विचार कर रही है उड़ान स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाए जम्मू एंड कश्मीर के 11 एयरपोर्ट्स को और लद्दाख के 2 एयरपोर्ट्स को। अगर ऐसा होता है तो कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में बल्कि लद्दाख में भी। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट के संदर्भ में हेल्थ सेक्टर की बात करें। हेल्थ सेक्टर का धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 2 एम्स हॉस्पिटल्स के खुलने के बाद और 5 नए मेडिकल कॉलेजेस भी खुल रहे हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर के सभी रेजिडेंट्स को आयुष्मान भारत स्कीम का लाभ मिल सकेगा। ये स्कीम अब जम्मू एंड कश्मीर के नागरिकों के लिए अवेलेबल है। कोविड-19 की महामारी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को सभी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया है। लास्ट में देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का सही इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के हाथों में पावर देने के लिए। पिछले साल जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस ख़त्म होने के बाद अक्टूबर में इलेक्शन कंडक्ट हुए थे पंचायत के, काफ़ी कम वायलेंस हुआ, टर्नआउट भी ठीक ठाक रहा। अब पावर जो है इससे डायरेक्टली ग्रासरूट लेवल पे पहुंची है। काफ़ी सालों से जम्मू एंड कश्मीर में पंचायत के इलेक्शंस नहीं कंडक्ट हुए थे और पिछले साल अक्टूबर में ये कंडक्ट हुए। तो इन सब आर्गुमेंट्स को देकर राइटर ये बोलना चाहते हैं कि स्पेशल स्टेटस के ख़त्म होने से फ़ायदा ही होगा जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को। जम्मू एंड कश्मीर भी अब बेहतरी और स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया कि स्पेशल स्टेटस को ख़त्म हुए अब 1 साल पूरा हो गया है, क्या अचीवमेंट्स हैं, स्टेटस क्या है कश्मीर का। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।